हाय गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बैंक के अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं काफ़ी तेज़ी के साथ उपलब्ध करा रही हैं। तो उसके साथ साथ जो बैंक फ्रॉड की घटनाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। तो ऐसी दशा में जो बैंक फ्रॉड से अपने आप को बचाने के लिए हमें सावधान और जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के संबंध में बात करेंगे कि आखिर अपने आप को बैंक फ्रॉड से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी अनवेरीफाइड सोर्स से कोई कॉल, मैसेज या ईमेल प्राप्त होता है तो उसमें अगर आपसे कोई भी आपकी फाइनेंशियल डिटेल या कोई भी जानकारी आपसे मांगी जाती है तो कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी कोई फाइनेंशियल या अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसके साथ शेयर ना करें या उसको ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई आपके पास ऐसा कोई कॉल या कोई मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपने लॉटरी जीता है और आपने कभी कोई टिकट खरीदा ही नहीं है और आपको इस तरह का कॉल आ रहा है कि आपने लॉटरी जीता है, तो इस दशा में कभी भी कोई भी अपनी जानकारी या अकाउंट नंबर उसको ना दें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने ख़रीदारी की है, उसमें आपको कैशबैक मिला है या कोई गिफ्ट वाउचर मिला है, तो उसके लिए आपके अकाउंट में हमें पैसा जमा कराना है तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आप अपने अकाउंट की डिटेल दीजिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि उस पैसे को क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स जमा कराना होगा, तो वो अपना अकाउंट नंबर कोई प्रोवाइड कराते हैं और कहते हैं कि इस अकाउंट में इस अमाउंट का, जो आपकी लॉटरी की अमाउंट है या गिफ्ट वाउचर की अमाउंट है या जो आपका कैशबैक मिला है, उसका इनकम टैक्स इस अकाउंट में जमा करा दीजिए। उसके उपरांत आपके अकाउंट में जो लॉटरी की अमाउंट वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी दशा में कभी भी कोई भी अपनी बैंक की जानकारी ही उनको ना दें और ना ही किसी तरह की कोई भी अमाउंट किसी दिए हुए खाते में जमा करें, क्योंकि आपको ये सब एक केवल लालच दिया जा रहा है, आपको इसके पश्चात कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपने को सावधान रहें, अवेयर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि आपने अपने बैंक में या अपने मोबाइल नंबर की KYC अपडेट नहीं कराई है और आपके बैंक अकाउंट को या आपके मोबाइल नंबर को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो दोस्तों अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऑपरेटर से इस संबंध में कांटेक्ट कर सकते हैं और बैंक के और मोबाइल ऑपरेटर बिना आपको नोटिस दिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई वो नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी आपके पास इस तरह का कॉल आता है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी अपनी KYC से रिलेटेड जानकारी उनको साझा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है कि जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसी दशा में कभी भी अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें और अपनी जो पासबुक है आपकी बैंक अकाउंट की, उसका जो फ्रंट पेज में जो डिटेल्स हैं आपकी, जैसे आपका नाम है, आपका अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, IFSC कोड है, ब्रांच कोड है, तो वो कभी भी किसी भी दशा में किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट पर रजिस्टर्ड है, जिस पर आपके OTP वगैरह आते हैं, तो उस मोबाइल नंबर को हमेशा चालू हालत में रखें। अगर उसमें कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है तब ऐसी दशा में अपने नेटवर्क ऑपरेटर से इमीडिएट कांटेक्ट करें और नेटवर्क ना आने का कारण जानें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो डुप्लीकेट सिम इशू करा लेते हैं और जो फ्रॉड करने वाले लोगों के पास जो होता है वो एक्टिव सिम होता है और उस पर बैंक से रिलेटेड OTP आने शुरू हो जाते हैं और वो उसी के द्वारा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और बैंक फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंटों में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको हमेशा चालू हालत में रखें और उसके नेटवर्क को हमेशा बाज करते रहें, उसको ध्यान देते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी अनवेरीफाइड साइट पर जा करके अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी उसमें डिटेल सबमिट करके कोई भी ऑनलाइन खरीदारी ना करें। कई बार ऐसी अनवेरीफाइड साइट्स होती हैं जिन पर आप अपनी डिटेल जब उसमें डालते हो तो वो वहाँ से लीक हो जाती हैं और उससे आपके साथ फ्रॉड होने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अनवेरीफाइड जो साइट्स होती हैं उन पर जा कर के ख़रीदारी ना करें और उस ख़रीदारी से बचें।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पीसी, मोबाइल या लैपटॉप पर कोई भी रिमोट एसिस एप्लीकेशन कभी भी इंस्टॉल ना करें जिससे आपके मोबाइल, पीसी या लैपटॉप को रिमोटली एसिस किया जा सके और उसकी स्क्रीन को रीड किया जा सके कि उसमें क्या डिटेल्स उसमें एंटर किया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ना डालें। और जो भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को या इन पॉइंट्स को अगर अपने ध्यान में रखें और इसके प्रति जागरूक रहें, सावधान रहें, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम काफ़ी हद तक बैंक फ्रॉड की घटनाओं से हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको सेफ रखें।